हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम्स के बचे हुए एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 कहता है शो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो गाइज 3.142678 ये जो नंबर है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान है। बस हमको ये डेसिमल जो वैल्यू है इसको राइट साइड शिफ्ट करना है। ये सारी डेसिमल वैल्यूज़ के राइट साइड में यहाँ पे 8 के बाद, तो 8 के बाद इसको शिफ्ट करने के लिए हमको इसको 3.142678 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 लाख से। 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 6 ज़ीरोज़। तो जितने ज़ीरोज़ हमको उतने ज़ीरोज़ चाहिए जितनी हमारे पास ये डेसिमल डिजिट्स हैं, क्योंकि जितने यहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे उतना ये डेसिमल जो है राइट साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ का मतलब है 6 डिजिट्स यहाँ पे शिफ्ट होगा। 6 टाइम्स यहाँ पे डेसिमल जो है शिफ्ट होगा राइट साइड की तरफ। यहाँ पे कितनी डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6। इसीलिए हमने 1 के साथ डिजिट्स के जो ज़ीरो डिजिट्स लिए वो कितने लिए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम डेसिमल राइट शिफ्ट होगा। और हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में 10 लाख से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें डिनोमिनेटर में भी 10 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये 3.142678। ऊपर यहाँ पे हमारा डेसिमल वैल्यूज़, हमारी राइट शिफ्ट डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये हम लोग वहाँ 0.0 लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही हो जाती है। और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 10 लाख। तो हमारे पास ये p बाई क्यू की फॉर्म भी आ गई, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और p एंड q आर दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो गाइज एग्जांपल 7 में जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है शो दैट 0.333 डॉट डॉट डॉट, और इसको इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं 0.3 डैश ऊपर, हम इसके डैश लगा दें 3 के ऊपर, तो 0.333 के बराबर होगा। तो हमारा क्वेश्चन है शो दैट 0.333 डॉट 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 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसका मेथड अलग है, इसका मेथड एक ट्रिक है इसके अंदर। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको इसको x लेट करना है। x इक्वल टू 0.333 डॉट 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 डॉट। तो अब ये इसको 0.333 डॉट डॉट जो चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। तो 0.3 के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो जब सिंगल वैल्यू बार बार रिपीट होती है तब हम दोनों साइड्स पे 10 मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो अब दोनों साइड्स हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड हमारे पास आएगा 10x और दूसरी साइड हमारे पास आएगा 3.3 बार। अभी 3.3 बार कैसे आया है देखिए, जब हम x की वैल्यू हमारे पास 0.333 है डॉट डॉट डॉट, और इसको हमने इस तरह से 0.3 बार की तरह रिप्रेजेंट किया है। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो राइट साइड शिफ्ट होगा। तो राइट साइड जब शिफ्ट होगा तो ये 3.333 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो 3.33 जो ये बार बार 3 जो है बार बार डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग 3.3 बार से एक तरह से उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3.3 बार, क्योंकि ये बार जो है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 3 बार बार जो है रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 10x और इसको ये 3.3 बार आ गया हमारे पास 10x की वैल्यू। तो अब 10x की वैल्यू हमारे पास 3.3 बार आ गया है।
तो हम 10x की वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं ना। 3 प्लस 0.3 बार कितना बन रहा है, 3.3 बार ही बनेगा अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.3 बार। तो यहाँ पे हम लोग 0.3 बार जो है इसकी जो वैल्यू है हमको x से इसकी वैल्यू की जगह हम लोग x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है, 0.3 बार की वैल्यू पता है हमें किसकी वैल्यू, x की वैल्यू होती है। तो 10x हम लिख देंगे 3 प्लस x। अब कुछ नहीं करना है ये इस क्वेश्चन में, जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब हमको क्या करना है, जैसे 10x है अब इसको इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस यहाँ पे x हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 3 बच जाएगा, बस यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है बस, अब कुछ नहीं करना है इसमें। 10x माइनस x कितना होता है, 9x। 9x इक्वल्स टू हमारे पास है 3। ठीक है, अब कुछ नहीं है, x की वैल्यू हमारे पास अब आ गई है 3/9, और 3/9 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 1/3। तो हमारे पास अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/3। और हमने x की वैल्यू क्वेश्चन स्टार्ट होते टाइम क्या ली थी, x की वैल्यू 0.3 बार। तो हमने 0.3 बार जो था उसको हमने p/q की फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बस इसमें और कुछ नहीं है, इसी तरह से हम लोग आगे एग्जाम्पल्स और सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 8। तो इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो है, शो दैट 1.272727 डॉट डॉट डॉट, जिसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इस वाले एग्जाम्पल में 1.27 बार या फिर 1.272727 ये जो वैल्यू है, जिसको हम लोग 1.27 बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस फर्स्ट स्टेप यही है कि हम लोग उसको x कंसिडर करेंगे सबसे पहले। 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ये जो वैल्यू है इसको सबसे पहले हम लोग x कंसिडर करेंगे, और हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.27 बार। अब हम यूजुअली 10 से लास्ट वाले एग्जांपल में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था ऑन बोथ द साइड्स, पर यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं जो रिपीटिंग है। 27 जो है वैल्यू वो बार बार रिपीट हो रही है, 27। तो जब दो वैल्यूज़ होती है जो बार बार रिपीटिंग वैल्यूज़ होती है, जो दो वैल्यू बार बार अगर रिपीट हो रही होती है, तो उस केस में हम लोग दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 100x, और इस साइड हमारे पास आएगा 1.27 बार को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू जो है वो दो प्लेसेस इधर जाएगी। ये डेसिमल वैल्यू जो है ये 2 प्लेसेस यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे। तो हमारे पास जो 100x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 127.27 बार। हमारे पास 100x की वैल्यू आई है 127.27 बार। अब हम इस वैल्यू को क्या 100x को ऐसे भी लिख सकते हैं 127 प्लस एक्चुअली यहाँ पे 126 लिखेंगे, 126 यहाँ पे 126 प्लस 1.27 बार, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। और हमको ये पता है कि x की वैल्यू हमने क्या ली थी 1.27 बार। तो 1.27 बार जब हमने x की वैल्यू ली थी यहाँ पे, तो हम लोग इसको अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 100x लेना है और 120 इक्वल टू 126 प्लस ये 1.27 की वैल्यू हमें पता है x होती है, x इक्वल टू 1.27 बार है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x, 1.27 की जगह पे x लिख देंगे। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इसको फॉर x हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया 100x माइनस x इक्वल्स टू 126 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 99x इक्वल्स टू 126। तो हमारे पास आ गया 99x इक्वल्स टू 126 यहाँ पे।
तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे x के लिए, x इक्वल्स टू 126/99। अब हमें बस 126/99 जो आया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से करते हैं पहले। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 33 आएगा नीचे, 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6। दोबारा 3 से हो रहा है, यहाँ पे आ गया 11 और ये 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/11 और ये हमारे पास हो गया। ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। हमारा जो p/q की फॉर्म में जो इसकी वैल्यू आई है, p/q की फॉर्म में वो आई है 14/11 और किसकी वैल्यू आई है 1.27 बार की। इसकी वैल्यू हम लोग p/q की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगी 14/11। तो गाइज नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 9। और एग्जाम्पल नंबर 9 में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट ये वैल्यू जो है 0.2353535 डॉट 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 विच इज़ इक्वल्स टू 0.235 बार। आप देख रहे होंगे 3 और 5 पे बार लग रहा है, 2 जो है वो रिपीटिंग वैल्यू नहीं है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमारे पास वैल्यू है 0.235 बार, तो 35 के ऊपर बार लग रहा है, तो ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो हमको ये वाली इस पर्टिकुलर वैल्यू को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग सीधे सीधे x मान लेते हैं वैसे तो वैल्यू को, बट इसको इजी करने के लिए हम लोग सबसे पहले x इक्वल्स टू 0.235 बार ले रहे हैं। पर हम लोग पहले सबसे पहले इजी बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स बाय 10। अब बोथ साइड्स को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं कि जो ये 2 है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड आ जाए। डेसिमल के अगर 2 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अभी इसके ये डेसिमल वैल्यूज़ के लिए हम लोगों ने अभी जो है मल्टीप्लाई नहीं किया है, पहले हम लोग इसको बस इजी बनाने के लिए। तो वहाँ हमारे पास आ जाएगा जब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x इक्वल्स टू 2.35 बार। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टेप से हम लोग ये जो रिपीटिंग वैल्यूज़ है इस पे ध्यान देंगे। तो रिपीटिंग वैल्यूज़ में हमारे पास आ रहा है 35। अब 35 जगह 2 रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं, तो जब 2 रिपीटिंग वैल्यूज़ होती है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स बाय 100। तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ ऊपर ये यहाँ पे ये थोड़ा इंग्लिश गलत हो गई है, यहाँ पे बाय नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोबारा करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 1000x, क्योंकि यहाँ पे 10x था तो यहाँ पे आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो हमारे पास क्या आएगा 235.35 बार। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे तो 1000x ही रहेगा, पर इस साइड हम लोग 235.35 बार को ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग 235.35 बार को कैसे लिखेंगे 233.2 सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 2.35 बार। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। 233 प्लस 2.35 बार अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो ये इतना ही आएगा। अब हमको पता है 2.35 हमने क्या लिया था, 2.35 बार हमारे पास कितना था, ये 10x के बराबर। तो हम लोग अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में 1000x इक्वल्स टू 233 प्लस यहाँ पे 10x के बराबर है ना ये, तो 10x हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको x के लिए सॉल्व करना है। तो x के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000x माइनस ये 10x इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10x इक्वल्स टू 233, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में 1000 माइनस 10 होता है हमारे पास 990x इक्वल्स टू 233। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 233/990 और ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। x की वैल्यू हमारे पास जो p/q की फॉर्म है वो आ रही है 233/990, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई ये वैल्यू नहीं हो सकती है।
तो बस इसी तरह से हम लोग, बस हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रिपीटिंग वैल्यू थी वो एक डेसिमल प्लेस के बाद आ रही थी, ये 3/5 ये रिपीटिंग वैल्यू थी। तो इसीलिए हमने सबसे पहले दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया 10x = 2.35। हमको, मैं बस 2 को इस साइड लेके आया हूँ। ये एनसीईआरटी में ऐसा एग्जाम्पल, मतलब इस तरह का स्टेप नहीं है, बट ये स्टेप मैंने खुद से किया है ताकि 2 इस साइड आ जाए, ताकि हम लोग बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करें और हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए सिंपल हो जाए। तो ये इसमें ये 1000x तो आ गया, बट हमारा क्वेश्चन अगर हम लोग कंसिडर करें कंपैरिजन में इजीली सॉल्व हो गया। हमारे पास ये p/q की फॉर्म हमारे पास जो है ये आ गई बड़े आसानी से, नहीं तो ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो गाइस एग्जांपल 10 में हमको फाइंड करने हैं इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो सबसे पहले 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमको 1 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा ताकि ये 0 आ जाए, क्योंकि 1 जो है छोटा नंबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 7 आएगा, माइनस हुआ यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, फिर आएगा 7 4 28, हमारे पास आएगा रिमाइंडर, हमारे पास यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद यहाँ पे फिर एक 0 लगा देंगे। अभी 0 हम लोग बिना यहाँ पे 0 लगाए लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद वैल्यूज चल रही हैं। अब यहाँ पे आएगा 7 2 यहाँ पे आएगा 14, ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे फिर से एक 0, 7 8 हमारे पास आएगा 56, हमारे पास अब आएगा 4, आप देख सकते हैं 4 आ गया। 4 के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे फिर एक 0 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 7 5 हमारे पास आएगा 35। हमारे पास 35 आने के बाद हम यहाँ पे वापस से 5 आ जाएगा, 5 के बाद हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब हमारे पास वापस आएगा यहाँ पे 7 7 यहाँ पे आएगा 49। अब यहाँ पे 49 आ गया। अब वापस हमारे पास ये 1 आ गया। अब हमको पता है कि ये वापस 1 आ गया, हम वापस से यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो ये साइकिल जो हमारी अभी तक रिपीट हुई है वापस रिपीट हो जाएगी। तो ये जो 6 वैल्यूज़ हैं ये हमारी बार बार रिपीट होंगी, ये हमको पता चल गया। तो हमारे पास आ गया 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास वो है 0.142857 बार, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 2/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो गाइस 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमको 2 को 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे वापस वही 0 लगा के डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है। तो यहाँ पे आएगा 7 2 14, फिर हमारे पास आ जाएगा 6, हमारे पास रिमाइंडर 6 आएगा। वापस से हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद हमारे पास 7 8 आएगा, 7 8 56। हमारे पास वापस आएगा यहाँ पे 4, फिर एक 0 लगाएंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद वैल्यू चलते तो 0 एक 0 ऐसे ही लगा सकते हैं। फिर आएगा 7 5 35 के बाद ये माइनस होगा, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5। हमारे पास 5 रिमाइंडर आया, वापस एक 0 लगाया, और फिर हमारे पास आ गया 7 7 49। फिर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ पर फिर एक 0 लगाएंगे। फिर हमारे पास आ गया 7 1 7, फिर ये माइनस होगा, फिर हमारे पास बचेगा, माइनस होने के बाद हमारे पास बचेगा 3। हमारे पास 3 बच गया, ठीक है। वापस से एक 0 लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 7 4 आएगा, यहाँ पे 7 4 हमारे पास आएगा, 7 4 क्योंकि वो 28 होता है। 7 4 28 के बाद 7 4 28 आ गया। अब 30 में से 28 अगर माइनस करेंगे तो हमारे वैल्यू आएगी 2, ठीक है। अब हमारे पास वापस 2 आ गया, ठीक है। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 2 से ही किया था जब डेसिमल लगाया था। तो हमको पता चल गया कि अब ये जो है ये यहाँ पे भी ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज जो है ये बार बार रिपीट ही होंगी। तो इसीलिए हम लोगों को ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया 2/7 का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है 0.28571 का बार, ठीक है। अब हमारे पास दोनों का हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। 1/7 का हमने निकाला, 1/7 का हमारे पास था 0.142857 बार, ठीक है। अब देखिए ये इस डेसिमल के बाद है, ये 0.14 है और ये डेसिमल के बाद 0.28 है। तो हमें पता है इर्रेशनल नंबर, जब हमने दो रैशनल
रैशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये 14 है, तो 14 के बाद सबसे पहली डिजिट हम लोग क्या आती है 15, पर 15 के बाद हमको आगे इस तरह से इन दोनों के बीच में वैल्यू निकालनी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो हम लोग बहुत सारी वैल्यू जैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग 150 यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद 1500 लिख देंगे, फिर लिखेंगे 15000 डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू जो है, ये ज़ीरो जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ज़ीरो यहाँ पे 3 टाइम्स है, अब आगे जब रिपीट होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, फिर आगे रिपीट होगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो फिर ये पेयर नहीं बना रहा है, पेयर भी नहीं बना रहा है, और ये 0.12857 और 0.285714 के बीच में भी लाई कर रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15 ये 0 पॉइंट आएगा यहाँ पे 0.150 तो ये 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लाई इनके 14 इसके बाद ही करेगा। इसी तरह से हम लोग और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे 0.160 1600 16000 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे 0.170 1700 17000 डॉट 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 डॉट। और इसी तरह से हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, काफ़ी ईजीली निकल जाती है वैल्यूज़। बस हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, जो भी रैशनल नंबर है उन दोनों का, जिसके बीच में हम लोगों को इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। और इर्रेशनल नंबर हम लोग इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इसी के साथ एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। तो गाइज एक छोटा सा नोट है, जब हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद आपको बस ये इन 2 डिजिट्स पे ध्यान देना है। जैसे 14 है यहाँ पे, और यहाँ पे 28 थी, ठीक है। अभी हमने इस तरह से वैल्यूज़ निकाली, जिसमें 150 आ रहा था, फिर 0 की वैल्यूज़ हम लोग बढ़ाते जा रहे थे। अगर हम लोग 14 के बाद ऐसे लिख दें 0.152274981 डॉट डॉट डॉट, तो हमें इसके बाद क्या आ रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है। और ये इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमने इसको शो कर दिया है, तो ये भी एक तरह से एक इर्रेशनल नंबर है, हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चाहें तो जैसे ये 15 है, तो हम लोग 0.16372941 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 1637 के बाद यहाँ पे 29 और 41 है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे कोई भी पेयर दोबारा नहीं बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग इनफाइनेटली कितने भी मतलब जितने हम चाहें उतने रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। जैसे ये अभी 1527 था, तो 0.15 यहाँ पे 374981 कर दूँ डॉट डॉट डॉट, तो भी ये 37 हो गया, तो 2 के बाद यहाँ पे 3 हो गया, तो ये भी एक तरह से एक अलग नंबर हो गया पूरा 3 के बाद, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरह से हम लोग कितने भी रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ख़त्म होता है। जो नोट था, जो छोटा सा नोट था, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ये क्या है, ये काफ़ी ईजी है। 0 के नंबर्स को हम लोग बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से मतलब कभी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे तो, बट अगर चाहो तो आप इस तरह से भी नंबर्स लिख सकते हो, बहुत ईजी है। थैंक यू।